नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुट्टी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं जिम ट्रेनर की जो हत्या की कोशिश हुई पटना में, उस केस के बारे में। इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 6 आरोपियों को पकड़ा है। और आप हम शुरुआत से बता रहे थे कि इस मामले में जो खुशबू है, जो राजीव की पत्नी है, वो शामिल थी। पुलिस ने भी मान लिया है। और साजिश कुछ इस तरह की है कि उसका एक पूर्व प्रेमी है, वो भी इसमें शामिल था। दरअसल उसने, यानी खुशबू ने पूर्व प्रेमी से कहा था कि वो बदमाश अरेंज करे ताकि जो जिम ट्रेनर है उसको ठिकाने लगाया जा सके। और ठीक वैसा ही उसने किया, उसकी बात मानी। और बदमाशों ने जिम ट्रेनर की कई गोलियां मारी थी। वो आईसीयू में एडमिट थे, हालांकि अब ठीक है। लेकिन जब उन्होंने खुलासा किया तो साफ साफ ये कहा कि इस पूरे जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, इसमें डॉक्टर और उनकी पत्नी शामिल है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया था। लेकिन अब पुलिस ने यह मान लिया है कि इस पूरे मामले में खुशबू और उनके पति यानी राजीव भी शामिल थे। कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है, कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। जो साजिश है वो कुछ इस तरह से सामने आई है कि जो जिम ट्रेनर था और खुशबू के बीच में अफेयर था। 1100 बार बात हुई है 9 महीने के अंदर अंदर। और खुद राजीव भी कह रहे थे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि अगर बात हुई है तो इसमें अटपटा क्या है, यानी रोज 3-4 अगर बार बात हो रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है। और वो फैमिली की तरह ट्रीट करते थे जिम ट्रेनर को। लेकिन काफ़ी शातिर बन रहे थे शुरुआत में, कई सारे पुलिस को बरगला रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब इनकी सीडीआर निकाली, यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाली, साथ साथ इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सख्ती से पूछताछ हुई, तो सारा सच सामने आ गया। दरअसल जो महिला है, यानी जो खुशबू है, उसने अपने प्रेमी, जो पूर्व प्रेमी था, उसको इस साजिश में शामिल किया। उसके ज़रिए भाड़े के जो बदमाश थे वो आए और उसके बाद उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये क्यों किया खुशबू ने, सबसे बड़ा सवाल है। जो जांच में बात सामने आ रही है कि दरअसल शुरुआत में इन दोनों का अफेयर होता है, काफ़ी इंटीमेसी होती है, और अचानक ऐसी कौन सी बात ये कहा जाए कि आ जाती है, पैदा हो जाती है, कि जिससे खुशबू को लगता है कि अब इसको मारना ही बेहतर है। इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो शुरुआती तथ्य आ रहे हैं कि इसकी ईगो काफ़ी हर्ट की थी जिम ट्रेनर ने, और ये शादी भी करना चाह रही थी, ये भी बात सामने आ रही है। जो उनके रिश्तेदारों का कहना है जिम ट्रेनर के, कि शादी करना चाहती थी, दबाव डाल रही थी। जब उसने मना कर दिया तो उसने इस घटना को अंजाम दी थी, ऐसा जिम ट्रेनर के रिश्तेदार का कहना है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी इस दिशा में आगे चल रही है। पुलिस का भी कहना है कि इनिशियली रिश्तेदार का बयान ये सामने आया है, लेकिन जो खुशबू से बातचीत हुई है उसने बताया कि दरअसल वो उसकी ईगो हर्ट करता था, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और उसने कहा कि इसको मारना ही बेहतर है। यानी कई बार ऐसे एक तरह से कहा जाए हालात पैदा हो गए जिसमें ये बताया जिम ट्रेनर ने कि आप तो शादीशुदा हो और ऐसे में कैसे जो है वो शादी की जा सकती है। तो ये भी बीच में बात आ रही थी कि जो दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती थी कि वो छोड़ देगी अपने पति को और फिर शादी करेगी। लेकिन जिम ट्रेनर इसके लिए तैयार नहीं था। उसका साफ साफ कहना था कि वो जो है वो लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो अफेयर के लिए क्यों तैयार था, ये भी सवाल है। ये भी एक बात सामने आई है। हालांकि इसकी भी अभी तफ्तीश चल रही है, अभी पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो अभी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है और पुलिस कई और सबूत इकट्ठे कर रही है। तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से आरोपी और पकड़े जाएंगे। लेकिन आपने देखा किस तरह से घिनौनी साजिश रची गई और जिम ट्रेनर को ही मारने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत थी कि वो बच गया, वरना मारने की पूरी प्लानिंग थी। और इस मामले में राजीव का ही प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है। एक तरह से कहा जाए काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं वहाँ के। वहाँ जो पार्टी है, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के। तो ऐसे में उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी किया था और तमाम बातें लिखी थी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई कि इसमें दोनों ही शामिल थे। ऐसा नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट यही कर रही है। बहरहाल जांच की जा रही है। इस मामले में और आगे डिटेल्स आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।